रस्म व रिवाज। किसान अपने गधे को घर के सामने बांधने के लिए हमसाये से रस्सी मांगने गया तो हमसाये ने इनकार करते हुए कहा, रस्सी तो नहीं है मेरे पास, मगर एक बात बताऊं, जाकर अमल करो तो रस्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमसाये ने कहा, अपने गधे के पास जाकर बिल्कुल ऐसी हरकतें करो जैसे रस्सी को गर्दन में डालकर कसते और फिर खूंटी के साथ बांधते हैं। देखना, गधा बगैर कोई हरकत किए वैसे ही खूंटे के पास खड़ा रहेगा। किसान ने गधे के पास जाकर हमसाये की नसीहत पर अमल किया और घर में जाकर सो गया। दूसरी सुबह बाहर जाकर देखा तो गधा वैसे का वैसा खूंटे के पास बैठा है। किसान ने गधे को हाँक कर काम पर ले जाना चाहा तो नई आफत आन पड़ी कि गधा अपनी जगह से हिलने को तैयार ना हुआ। खींचने, जोर लगाने और डंडे बरसाने से भी काम ना बना तो हमसाये से जाकर कहा, भाई तेरी नसीहत बांध देने तक तो ठीक थी, मगर अब मेरा गधा तो काम से जाता रहा, अब क्या करूं? हमसाये ने पूछा, आज काम पर जाने से पहले क्या तूने पहले इसकी गर्दन से रस्सी खोली थी? किसान ने हैरत से कहा, कौन सी रस्सी? मैंने तो बस रस्सी बांधने की अदाकारी की थी, असल रस्सी थोड़ा बांधी थी। हमसाये ने कहा, हाँ, तेरे नुक्ता नज़र से तो रस्सी नहीं है, मगर गधे के हिसाब से तो रस्सी बंधी हुई है ना। किसान ने वापस जाकर गधे की गर्दन से और बाद में खूंटे से रस्सी खोलने की अदाकारी की। इस बार गधा बगैर किसी मज़ाहमत के मालिक का कहना मानते हुए काम पर चला गया। गधे के इस रवैये पर हंसने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कई बार अपनी आदत, तकालीद और रस्म व रिवाज के ग़ुलाम होते हैं, ख़ास तौर पर कई वहमी एतक़ादात के ग़ुलाम। हमें भी कई बार इस बात की सख्त ज़रूरत होती है कि उन खुफिया और गैर मरई रस्सियों को तलाश करें जो हमारी गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं और हमें आगे बढ़ने से रोके रहती हैं। वो चाहे ख़ानदानी रस्में हों, कारोबारी हों या इज़्दवाजी ज़िंदगी वगैरह में मौजूद हों।